नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम शुक्ला आप सभी लोगों को केसी टीचिंग सेंटर चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी लोगों को कक्षा 10 मैथ बालाजी प्रकाशन एक्सरसाइज 1.2 लेकर आया हूं क्वेश्चन नंबर 19 से, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 18 तक वीडियो में आप सभी लोगों को प्रोवाइड करा चुका हूं। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, वह निम्नतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 28 तथा 32 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 8 व 12 प्राप्त होते हैं। तो आपको क्या कर लेना होगा, सबसे पहले इन दो संख्याओं का एलसीएम निकाल लेना होगा। तो इन दो संख्याओं का एलसीएम निकाल लेते हैं। हल यहाँ पर कौन सा 19 नंबर का हल देख लेते हैं। सबसे पहले 28 और 32 का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो 2 बार में जाएगा 14 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। फिर 2 बार में जाएगा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर 2 बार में जाएगा 7 4, फिर 2 बार में जाएगा 7 2, फिर 2 बार में जाएगा 7 1, और फिर कितने बार में जाएगा, 7 बार में। तो 1 1, यानी एलसीएम इसका जो आया वो क्या हो गया, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 2 5 गुणे 2 गुणे 7, इतना आया। तो 7 दूनी 14, 14 दूना 28, दूना 56, दूना 112, दूना 112, दूना 224, 224 हो गया। एलसीएम कितना आया, 224। लेकिन अब कह रहा है शेषफल क्रमशः 8 व 12 प्राप्त होते हैं। तो शेषफलों को जोड़कर फिर इन एलसीएम में से घटा देना है, वह संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो शेषफल जोड़ लीजिए, शेषफल 8 + 12 यानी बराबर कितना हो जाएगा, शेषफल 20 हो जाएगा। अब आपको जो अभीष्ट संख्या प्राप्त करनी है, अभीष्ट संख्या वो क्या हो जाएगी, वो कैसे प्राप्त होगी। तो 224 में से -20 को घटा देंगे शेषफल को, तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 204। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 का हल 19 का हल आपको मिल गया। क्वेश्चन नंबर 19 का हल कितना आंसर आया, 204। ये आपका क्वेश्चन नंबर 19 का हल हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, एक गोलाकार क्षेत्र का परिमाप 360 किमी तथा 3 साइकिल सवार इस प्रकार चलना प्रारंभ करते हैं कि वे एक दिन में 48 60 तथा 72 किमी की यात्रा करते हैं। वे दोबारा कब एक दूसरे से मिलेंगे, ये क्वेश्चन आपका है। तो आप यहाँ पर कुछ नहीं करना है, आपको क्या कर देना है, परिमाप दिया हुआ है, सबसे पहले एचसीएफ ज्ञात कर लेना है। किसका एचसीएफ ज्ञात कर लेना है, तीनों साइकिल सवार का एचसीएफ ज्ञात कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर 48 60 72 किमी की यात्रा करते हैं। तो इन तीनों का सबसे पहले लिख लीजिए, दिया है 20 नंबर क्वेश्चन दिया है, गोलाकार क्षेत्र का परिमाप कितना दिया हुआ है, 360 किमी। अब क्या करना है आपको, इन तीनों संख्याओं का 48 60 72 का एचसीएफ ज्ञात कर लेना है, और जो आएगा वो क्या हो जाएगा, उसको क्या कर देना है, इससे भाग कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो एचसीएफ ज्ञात कर लीजिए। सबसे छोटी संख्या क्या है, 48 है, तो 48 से भाग कर दीजिए किसको, 72 को। तो एक बार में जाएगा 48 हो जाएगा, घटा दीजिए, 12 में 8 जाएगा 4, 6 में 4 जाएगा 2, 24, यानी फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। 24 दूना 48 कट जाएगा। अब आपको क्या करना है, 24 से किसको भाग कर देना है, 60 को। 24 से भाग कर देना है 60 को। फिर क्या हो जाएगा, 24 दूना 48 हो जाएगा। यहाँ पर कितना बचेगा, 12 बचेगा, और फिर 12 को किससे भाग कर देना है, 24 से। 12 दूना 24, यानी जो आपका एचसीएफ आया वो कितना प्राप्त हुआ, 12। एचसीएफ इक्वल टू कितना प्राप्त हुआ, 12 प्राप्त हुआ। अब 12 को क्या करना है, 12 से क्या करना है, ये एक दिन की यात्रा पूरी हुई है। अब इसको क्या करना है, आपको परिमाप से भाग कर देना है। तो यानी 12 को जब हम भाग करेंगे 360 से, तो 12 तिया कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, कट जाएगा, फिर 0, 12 0 ही हम उतारेंगे यहाँ पर, पहले 0, फिर 12 0 ही हम 0, यानी ये भी कट जाएगा। यानी जो आपका दिन आया, कितने दिन बाद तीनों साइकिल सवार मिलेंगे, तो ये जो आपका भागफल आया ये आंसर हो जाएगा। यानी 30 दिन बाद साइकिल सवार, तीनों साइकिल सवार एक दूसरे से मिलेंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 20 का हल हो गया, मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 भी आपका लगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या कह रहा है, यदि p व q धनात्मक अभाज्य पूर्णांक है तो सिद्ध कीजिए कि √p + √q एक अपरिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन आप सभी लोग लगा लेंगे, क्योंकि मैंने इस क्वेश्चन की तरह एक क्वेश्चन और बनाया था, क्वेश्चन नंबर 18,
जो कि वह वीडियो में केवल अकेला क्वेश्चन था। तो आप इस क्वेश्चन को लगा लीजिएगा, अगर नहीं समझ में आता है, नहीं लगता है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको इस क्वेश्चन का सोल्यूशन भेज दूंगा। अब क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि 4 माइनस 5 अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? 4 माइनस अंडर रूट 5 अंडर रूट 2 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। मैंने कहा जब आपको कभी सिद्ध करना हो अपरिमेय संख्या तो आप उसका विपरीत मान लीजिएगा। तो यहाँ पर आपको क्या मानना होगा कि यह एक परिमेय संख्या है। 22 नंबर का हल। तो माना 4 माइनस 5 अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। और जब परिमेय संख्या है तो ये किसके रूप में हो सकती है? पी बटे क्यू के रूप में हो सकती है। तो 4 माइनस 5 अंडर रूट 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? पी बटे क्यू। इस 4 को प्लस से उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस 5 अंडर रूट 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? पी बटे क्यू माइनस 4। तो माइनस 5 अंडर रूट 2 इक्वल टू क्यू का जब 4 से गुणा करेंगे तो पी माइनस 4 क्यू, पी माइनस 4 क्यू, ये हो जाएगा बटे क्यू। अब आप देखिए यहाँ पर जो 5 माइनस 5 गुणा में है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। यानी अंडर रूट 2 इक्वल टू हो जाएगा क्या? पी माइनस 4 क्यू बटे माइनस 5 क्यू, ये हो जाएगा। ये इधर गुणा कर रहा था उधर जाएगा, क्या करेगा? भाग करेगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक ये संख्या जो है जो अपरिमेय है और एक ये है जो क्या है? परिमेय संख्या है, क्योंकि ये पी बटे क्यू के रूप में लिखी है। अब आप सभी लोग जानते हैं कि क्या एक अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर हो सकती है? कभी नहीं हो सकती। तो ये क्या है? विरोधाभास है। तो यहाँ पर लिख दे जो कि यह विरोधाभास है, विरोधाभास है। अतः 4 माइनस 5 अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? 4 माइनस 5 अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय। तो क्वेश्चन नंबर 22 भी आपका हल हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 तक क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में प्रोवाइड करा।